प्राइज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को, सब्सक्राइबर्स को चल आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। दिन भर प्रभु ने आपको संभाला, जय के उत्सव में लेके चला। प्रभु का धन्यवाद। उसने हमारे आंखों को आंसू से और हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और ये समय होगा कि हम आज के कार्यक्रम को आरंभ करें। आइए आरंभिक प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, डेली ब्रेड कार्यक्रम को आपके पवित्र सानिध्य में लाते हैं। आपकी रक्षा और मदद में प्रभु हम इस समय पाए जाते हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पिछले समय में प्रभु कोरोना वायरस के प्रभाव से बचा कर तूने हमें रखा है, उसके लिए तुझे धन्यवाद। सभी सुनने वाले दर्शकों को प्रभु और देखने वाले दर्शकों को यीशु मसीह के नाम से पिता मैं आशीष कहता हूँ। जब हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं, वचन की सेवा में जाते हैं, सब बात में हम तेरी अगुवाई और मदद चाहते हैं। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये समय होगा हम कि प्रभु की आराधना में जाएंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ हमें आराधना में लेकर के जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलके हम प्रभु के नाम को महिमा देंगे, उसके नाम की जय जयकार करके गाएंगे। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभालूंगा। डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी मदद करूँगा। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी मदद करूँगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। जब तू जाए जल में होकर, नदियां डुबा ना सकेगी। जब तू चले आग पर भी, लौ जला ना सकेगी। जब तू जाए जल में होकर, नदियां डुबा ना सकेगी। जब तू चले आग पर भी, लौ जला ना सकेगी। संभालूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। जब तू जाए वादियों से घोर अंधकार भरी, उठा के बाहों में तुझको मैं चलूंगा तुझे लेकर। गाइए, जब तू जाए वादियों से घोर अंधकार भरी, उठा के बाहों में तुझको मैं चलूंगा तुझे लेकर। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मत डर, मैं तेरे
संग हूँ, इधर उधर मत था। जब तू पड़े मुश्किलों में, तू पड़ा ना रहेगा। पकड़ के हाथों से तुझको मैं खड़ा करूँगा। जब तू पड़े मुश्किलों में, तू पड़ा ना रहेगा। पकड़ के हाथों से तुझको मैं खड़ा करूँगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर, वो कहता है तुझे संभालूंगा। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा। इधर उधर मत जा, इधर उधर मत जा, इधर उधर मत जा। ओ तेरी आराधना हो, तेरी महिमा होवे पिता। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा। ओ धन्यवाद। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता, हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, हो ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे अब्बा, ले चल मुझे, ओ तू है जहाँ। ले चल
Yes, Lord, we want to live near you. We want to be in your presence, Father. We need your mighty anointing touch. हम तेरे उस पवित्र और सामर्थ्य सिंहासन के पास रहना चाहते हैं। ले चल मुझे, यस लॉर्ड, ओ ले चल मुझे, ले चल मुझे, ओ ले चल मुझे। आइए प्रिय प्रभु के दास के द्वारा इसके सामर्थ्य वचन को सुने जो प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है। तो अभी आप हम देख रहे थे कि आपने बहुत अच्छी आराधना प्रभु को चढ़ाई है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं एक अच्छी आराधना के लिए। और अब समय आ गया है कि हम खुदा के कलाम में से कुछ बातों को सुने। जैसा आप सबको विदित है कि हम मत्ती रचित सुसमाचार के कुछ अध्यायों का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 34 पद से लेकर के और 43 पद तक हम इस समय पढ़ेंगे और इसी में से आज कुछ परमेश्वर की बात को, वचन की बातों को समझेंगे और सीखेंगे। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर थोड़ा सा रुक करके फिर आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम इस बात को समझ लें कि यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों में था तो अक्सर दृष्टांतों में ही बातें करता था। और दृष्टांतों में बातें क्यों करता था? जैसा चेलों ने जब यीशु मसीह से पूछा कि आप जो हैं दृष्टांतों में बातें क्यों करते हो, तो यीशु मसीह ने उसका उत्तर दिया था उन्हें। और मैंने पिछले दिनों में आप लोगों को इस बात को समझाया था ताकि कुछ दृष्टांत में बात करने के 7 रीजंस मैंने आपको बताए थे। और दृष्टांतों में आज भी यदि हम बात करते हैं, जिन बातों को हम समझते हैं उन्हीं बातों का उदाहरण लेकर के यदि किसी चीज़ को समझाएं तो हम उसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं या दृष्टांत के रूप में देखते हैं। और वो दृष्टांत से वो बात जल्दी समझ में आती है और अच्छी रीति से समझ में आती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहने वाला अपनी बात कह देता है परंतु समझने वाले को समझ में बिल्कुल नहीं आती। दृष्टांतों में यही एक भेद होता है कि जो बात को समझते हैं वो समझ लेते हैं, लेकिन जो नहीं समझते हैं वो किसी भी रीति से समझा दो उनको, वो नहीं समझ पाते हैं। सो हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बातें करने का एक और रीज़न यहाँ दिया कि भविष्यद्वक्ताओं ने उसके विषय में ये कहा था कि मैं अपना दृष्टांत कहने को मैं अपना मुंह खोलूंगा और मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं तुम पर प्रकट करूंगा। मेरे अजीजों, कलीसिया के ऊपर परमेश्वर ने यानी अपने पुत्र के माध्यम से हर उस भेद को प्रकट किया जो वो करना चाहता था, जो हमसे छुपा के रखा गया था, उस सारे भेद को प्रकट किया गया। हम देखते हैं कि नए नियम में बहुत सारी बातें जो हमारे को पुराने नियम में समझ में नहीं आती थी वो भी प्रभु यीशु मसीह ने समझाई और सिखाई। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है उत्पत्ति से जो बातें गुप्त रही हैं उनको मैं तुम पर क्या करूँगा? प्रकट करूँगा। अपने भेदों को प्रकट करता है, अपने मर्म को प्रकट करता है। और दृष्टांतों में बातें करने के रीजंस हमने पिछले दिनों में देखे थे और सीखे थे। तो आइए आज हम फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब हम 36 पद से 43 पद तक पढ़ेंगे और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे, क्योंकि अगर ये पूरा पढ़ देंगे तो फिर मेरे लिए समझाने के लिए कुछ नहीं रहेगा आपके पास। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे कुछ दिन पूर्व मैंने आपको परमेश्वर के वचन में से एक दृष्टांत के बारे में बताया था और वो दृष्टांत था ये कि यीशु मसीह ने कहा था 24 पद में कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जब लोग सो रहे थे तो
यीशु ने एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हाँ, और जब वो सो रहे थे, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। अब देखिए ये दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा, और भी बीज बोने वाले का दृष्टांत भी कहा। अभी हमने देखा खमीर का दृष्टांत कहा, और अभी हम थोड़े दिन पहले देख रहे थे कि राई के दाने का दृष्टांत कहा। चेले ये दृष्टांत सुन सुन करके समझ नहीं पाते थे कि यीशु मसीह आखिर को चाहता क्या है। इसलिए उस समय तो वो बिल्कुल साइलेंट रहते थे। जब यीशु मसीह प्रचार करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है कि कलीसिया को ये डिसेंसी आनी चाहिए कि जब प्रचार हो रहा है तब अपने आप को शांत बनाकर बैठा रखें, चाहे बात समझ में आ रही है और चाहे नहीं आ रही है। यह कलीसिया का अनुशासन है। जब एक प्रचारक प्रचार करता है, हो सकता है वो गलत प्रचार कर रहा हो सकता है वो बात कर रहा हो जो आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपके लिए डिसिप्लिन है कि आपको चुपचाप बैठ करके उस समय सुनना है। और यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो बाद में जाकर के आप पास्टर से ऑफिस में जाकर के या अकेले में बात कर सकते हैं, जैसे ये चेले किया करते थे। अब अगर ये चेलों के बारे में देखते हैं अपन 36 पद के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िए 36 पद को पढ़ेंगे। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया। हाँ, जब यीशु मसीह भीड़ से मुखातिब होता था और ऐसे दृष्टांत कहता था, चेले भी इस दृष्टांतों को सुनते थे। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो चेले जब सुनते थे, इन चेलों को दृष्टांत समझ में नहीं आते थे और वो आकर अपने घर में आते थे तो यीशु मसीह से कहते थे, यीशु मसीह आज जो दृष्टांत आपने कहा उसका थोड़ा सा भेद समझा दो, हमारे तो कुछ समझ में आया नहीं। अब देखिए आपकी ये साधारण दृष्टांत इन चेलों के समझ में नहीं आते थे तो आम जनता के कैसे समझ में आएंगे। अच्छा चलिए, यहाँ तो इनके पास तो एक गुरु है, पर जिसके पास गुरु नहीं है, यहाँ तो ये अपने चेले हैं और चेलों के पास एक गुरु है और ये गुरु से आकर के पूछते हैं कि प्रभु जी, आज गुरु जी आपने जो दृष्टांत कहा उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन वो कर दीजिए, थोड़ा सा उसका व्याख्यान कर दीजिए ताकि हमारे अच्छी रीति से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो बीज बोने वाले का दृष्टांत था वो भी चेलों को समझ में नहीं आया था। अब यीशु मसीह ने जो है एक और दृष्टांत कह दिया, ये वाला जो कौन सा वाला है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है कि जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, परंतु जब वो सो रहे थे तो कोई आ करके कड़वा बीज बो करके चला गया। और ये दृष्टांत चेलों को समझ में नहीं आया। तो जब वो यीशु मसीह घर में आए तो यीशु मसीह से इन चेलों ने पूछा, हे प्रभु, पढ़िएगा क्या लिखा है। और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, हाँ, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। देखिए वहां बीज बोने वाले का दृष्टांत के लिए भी यही, और यहाँ जो जंगली दाने वाला दृष्टांत जो तूने वहां पे सब लोगों के सामने बोला, वो हमें क्या कर दे, समझा दे। वेरी गुड। एक अच्छी स्पिरिट यहाँ चेलों की दिखाई दे रही है। कई लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो अभी बोल देते हाँ समझ में आ गया, है ना। जैसे क्लास में बच्चे से पूछो समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया, भले कुछ भी नहीं आया हो। और ऐसा बच्चा जो है वो हमेशा फिर भोंदू रह जाता है या फिर पिछाड़ी रह जाता है। लेकिन जो बच्चा क्रिएटिव होता है, जो बच्चा सीखना चाहता है, वो टीचर से पूछता है कि नहीं ये मेरे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और अच्छी रीति से आप समझा दें, तो गुरुजी फिर उसको समझा देते। अब सवाल यहाँ पर यह है कि यीशु से कहा उन्होंने, अब मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह भी अपने चेलों को कभी डांटता नहीं है। अरे तुम लोग कैसे हो, तुमको यही समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं बोलते यीशु मसीह। यीशु मसीह उनको बड़े प्यार के साथ उस दृष्टांत को खुल के व्याख्यान करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से उस जंगली दाने बोने वाले दृष्टांत को फिर से यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक्सप्लेन किया। उसने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यह किसके लिए बोला जा रहा है? ये यीशु मसीह किसके लिए बोल रहा है? यीशु मसीह स्वयं अपने लिए बोल रहा है, परंतु अपने आप को परमेश्वर का पुत्र ना बोलते हुए मनुष्य का पुत्र बोल रहा है। बाइबल में एक जगह नहीं, नए नियम में कई जगहों पर यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कह करके संबोधित किया।
था तो वो परमेश्वर का पुत्र। तो मनुष्य का पुत्र यानी वो हिमसेल्फ अपने बारे में बोल रहा है कि बीज का जो बोने वाला है वो मनुष्य का पुत्र है। यानी वो जो दृष्टांत कहने वाला है या बीज जो बोने वाला है वो कौन है? यीशु मसीह खुद है। अपने लिए बोल रहा है मनुष्य का पुत्र है और खेत संसार है, और खेत क्या है? संसार है। हाँ, यीशु मसीह इस दुनिया में आया और ये खेत संसार को उसने अपनी खेती माना है, संसार को उसने अपना काम का क्षेत्र माना है। किसान के लिए उसका खेत उसका कार्य क्षेत्र होता है। जैसे आपकी दुकान आपके लिए कार्य क्षेत्र है, जैसे आपका ऑफिस आपके लिए कार्य क्षेत्र है, जैसे आपका व्यापार आपके लिए कार्य क्षेत्र है, या आपकी खेती आपके लिए कार्य क्षेत्र है। यीशु मसीह संसार को खेत के रूप में बता रहा है। खेत का मतलब क्या है? ये जो जमीन से नहीं है, ये जो लहराती हुई खेती है, यानी मनुष्य, मानव जाति, संसार में पाए जाने वाली मानव जाति के लिए यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि खेत जो है वो संसार है। और अच्छा बीज राज्य की संतान। अच्छा बीज क्या है? राज्य की संतान। राज्य की संतान। राज्य की संतान का क्या मतलब है? परमेश्वर के राज्य के लोग। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। देखिए यहां पर यीशु मसीह ने इन दोनों को बाइफरगेट किया है। अच्छे लोगों के बीच में कभी कभी कड़वाहट वाला बीज भी आ जाता है। जैसा मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था कि कलीसिया में कुछ लोग चुपके से घुस जाते हैं, जिनका मकसद ठीक नहीं होता, जिनका मकसद यीशु की आराधना करना नहीं होता, जिनका मकसद यीशु से कुछ पाना नहीं होता। वो केवल समय गुजारने के लिए यीशु के पास आते हैं या आराधनालय में आते हैं। तो अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। खेत संसार है और इस संसार में दोनों तरह के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। परमेश्वर के राज्य के लोग भी दिखाई दे रहे हैं और दुष्ट के जो दुष्ट है उसके लोग भी या दुष्ट की संतान भी दिखाई दे रही है। अब दुष्ट की संतान क्या है और परमेश्वर की संतान क्या है? परमेश्वर की संतान वो हैं जो परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। दुष्ट कौन है? जो शैतान और शैतान की बातों को सुनते और उसकी परस्तिश करते या उसी की आराधना करते हैं या उसके पीछे चलते हैं या उसके फॉलोवर हैं। इफ यू आर ए फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट तो आप परमेश्वर के राज्य की संतान हैं। आप अगर शैतान और शैतान की भक्ति और शैतान की शक्ति में लीन है, संसारिकता में लीन है, तो आप दुष्ट की संतान हैं। दुष्ट कौन है? शैतान। शैतान आरंभ से ही हत्यारा है, दुष्टता कर रहा है, गलत काम कर रहा है। अगर आप पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर अपन देखेंगे कि प्रभु के वचन में इसका इस्तेमाल किया गया है। और कैन के समान न बने। देखिए, हाबिल और कैन 2 भाई हैं, एक ही पिता के 2 बेटे हैं, एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही मां है, एक ही बाप है, लेकिन एक परमेश्वर के पीछे चल रहा है। लेकिन कैन परमेश्वर के पीछे चल तो रहा है लेकिन भलमनसाई से नहीं चल रहा है, भली इच्छा से नहीं चल रहा है। वो नहीं कर रहा है जो परमेश्वर को पसंद है। हाबिल वो कर रहा है जो परमेश्वर को पसंद है। कैन वो कर रहा है जो संसार और संसारिकता और संसार के हकीम को पसंद है। इसलिए उसे दुष्ट की संतान कहा गया है। क्या आप मेरे बात समझ रहे हैं?
अब यीशु मसीह ने, अब कुछ लोग बोलते हैं कैन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था। अब दुष्ट से था, ऐसे भी बहुत सारी डॉक्ट्रीन है और हम उस डॉक्ट्रीन से सहमत नहीं हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कैन बड़ा था और कैन जो है मतलब शैतान से पैदा हुआ है, यानी हमारी आदि माता जो है वो शैतान के संपर्क में आई और उसके द्वारा जो है उसको पुत्र उत्पन्न हुआ और वो उसका नाम कैन है, ऐसा जोड़ देते हैं लोग। बाइबल ऐसा नहीं बताती है, बाइबल ऐसा नहीं बताती है। बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से देखेंगे हम, मैं आपको क्लियर कर दूं, थोड़ा सा यहाँ क्लियर करते हुए चलें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सिखाते हैं, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि कैन उस दुष्ट से था, तो इस बात को क्या कर लेते हैं, वो उससे लिंक कर लेते हैं कि हमारी आदि माता जो है वो उसके संपर्क में आई और वहां जो है उसने गर्भ धारण कर लिया और उससे कैन उत्पन्न हुआ। ये गलत है, क्योंकि ऐसा बाइबल नहीं बताती। बाइबल हमको बहुत अच्छी रीति से समझाती है। उत्पत्ति के 4 अध्याय की पहली 2 आयतों को पढ़ें। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, हवा के पास गया इसके, ये हवा के पास गया का इसका क्या मतलब है? वो तो रोज ही हवा के पास रहता था। इसका मतलब यह है कि उसका आदम और हवा का जब कनेक्शन हुआ, जब वो उसके संपर्क में, क्लोज रिलेशनशिप में आया, समझने वाले समझ लीजिए, वो क्लोज रिलेशनशिप जो है उससे वो हवा जो है वो गर्भवती हो गई, उसने गर्भ को धारण किया। बाइबल स्पष्ट रूप से यहां पर बोलती है। पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता वो लोग कैसे बाइबल पढ़ते हैं और कैसे कैन को जो है उस शैतान की संतान बताते, समझ में नहीं आया। अरे भैया, आदमी अपने एमाल से, अपने कर्मों से जो है दुष्ट बन जाता है। ये क्यों नहीं समझ में आता? मेरे समझ में नहीं आता। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम ये वाले फंडामेंटल पे चलें या इस सिद्धांत पे चलें कि साहब वो कैन जो है दुष्ट से था और हमारी आदि माता जो है शैतान के संपर्क में आई और उससे जो है वो गर्भवती हो गई और उससे वो जो है कैन उत्पन्न हुआ, इसलिए वो दुष्ट था, तो फिर ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जो लोग बपतिस्मा लेने आ रहे थे, उनको बोला हे सांप के बच्चों, तो वो क्या सब सांप की औलाद है? पता नहीं क्या समझ में नहीं आता कैसे। और ऐसे लोगों से बचना आप लोग। ऐसी शिक्षा देने वाले पाए जाते हैं और ऐसी शिक्षा जीसस ओनली वाले देते हैं। यह भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा आपको। अब आप तो जीसस ओनली वालों को पहचानते नहीं हो, क्योंकि उन्होंने नाम ही बदल लिया अपना। आप तो उनके फेटे में आ जाते हो। जब तक आपकी आंख खुलती है तब तक आप उनके फेटे में आ चुके होते हो। क्यों? सब कुछ वैसे ही दिखता है, लेकिन अंदर जाकर आपको पता चलता है कि आप कहीं गलत जगह फंस चुके हो। ये उनका सिद्धांत है, वो ऐसा बोलते हैं क्योंकि उनके फाउंडर ऐसा बोलते हैं। और पूरे जगत में जीसस ओनली जो है कल्ट के रूप में देखा जाता है और गलत सिखाते हैं। उस दुष्ट शैतान से, यानी उसका फॉलोवर हो जाते हैं वो। अब यहां पर बहुत अच्छी रीति से 4 पद में, 4 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, आदम जब हवा के पास गया तो तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। उसने गर्भवती हो गई। उससे पहले वो गर्भवती नहीं थी। कैसे बाइबल पढ़ते हो और कैसे समझाते हो लोगों को? क्यों बेवकूफ बनाते हो लोगों को? क्यों पागल बना रखा है तुम लोगों ने लोगों को? और पागल बनने वालों, तुमको भी मैं कहना चाहता हूं, क्यों पागल बनते हो? आंख खोलो, पवित्र आत्मा की से बुद्धि मांगो कि तुमको समझ में आए। जो ये ऐसी चीजें सिखाते हो उनको तुम उत्तर दे सको। ये तुम्हारे घरों में दबे पांव घुस के आते हैं और तुमको जो है गलत शिक्षा दे करके चले जाते हैं और हमारे विषय में कहते हैं तुम्हारा पादरी तुमको ठीक नहीं सिखाता, ये ठीक सिखा रहे हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि वहां किसका जन्म हुआ? कैन को जन्म दिया। तो फिर इस आयत को काट दो आप, इस आयत को मत मानो आप। यूहन्ना के, पहला यूहन्ना 3 अध्याय के
उस आयत में, जब 12 आयत में अभी हमने पढ़ा तो वहां पर भी उस बात को रिपीट किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी आदि माता जो है शैतान के संपर्क में आई और उससे गर्भ धारण किया। बाइबल स्पष्ट रूप से बोलती है कि वो आदम हवा के पास गया और उससे गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उसने कैन रखा। यह बात अलग थी कि कैन का चाल चलन ठीक नहीं था, वो शैतान का फॉलोवर हो गया, वो संसार और संसार के पीछे भागने लगा। लेकिन हाबिल भी, उसके बाद लिखा हुआ है दूसरी आयत में कि फिर एक और बार हवा के पास गया तो फिर वो गर्भवती हुई और उसने हाबिल को जन्म दिया। दोनों ही आदम के बेटे हैं, लेकिन स्वभाव दोनों का अलग अलग हो गया, चरित्र अलग अलग हो गया। क्योंकि हाबिल तो परमेश्वर की आराधना में शुद्ध मन से कर रहा था, कैन का मन आराधना में नहीं लगता था, लेकिन दबाव में आकर वो जरूर वो भेंटे लेकर आता था। लेकिन प्रभु ने बोला तू पहले वो काम कर, दिल से कर सब कुछ, जो कुछ करना है, तब मैं तेरी सुनूंगा। चलिए, ये विषय मेरा नहीं है, जबरदस्ती बीच में घुस गया। चलिए हम वापस आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिखा है खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। नंबर 39 पढ़ेंगे। जिस बैरी ने, जिस शत्रु ने उनको बोया, जिस शत्रु ने उसको बोया, वह शैतान है। वो शैतान है। यहां एक और चरित्र को प्रभु यीशु मसीह ने प्रदर्शित किया है। पहले अपने आप के चरित्र को प्रदर्शित किया, अब यहां पर शैतान के चरित्र को भी यीशु मसीह लेकर आया है और ये कह रहा है कि जिस बैरी ने उसको बोया है, जो कड़वाहट को बोता है, जो पाप के बीज को बोता है, जो अनाज्ञाकारिता कराता है, वो शैतान है। कड़वाहट लाता है वो शैतान है। जो कड़वे बीज उत्पन्न करता है, जो आपके घरों में लड़ाई झगड़े विधर्म डाह मत वाला बन और ये सब कुछ उत्पन्न करता है, वो शैतान है। और कभी कभी आप उसकी बात बहुत अच्छी रीति से मानते, सुनते और उसको एंटरटेन करते हो। जो उसको एंटरटेन नहीं करते हैं, सुन रहे हैं आप, जो उसको एंटरटेन नहीं करते हैं उन पर वो कभी गालिब नहीं होता। गालिब का मतलब होता है जयवंत नहीं होता। हम उस दुष्ट पर जय पाए हुए लोग हैं। लिखा हुआ है बाइबल में पहला यूहन्ना के अंदर, तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। यानी हमने उसके चरित्र को अपने अंदर बढ़ने नहीं दिया, डेवलप नहीं होने दिया, क्योंकि हमारे अंदर मसीह का चरित्र डेवलप हो रहा है। लिखा है कटनी जगत का, कटनी जगत का अंत है। कटनी वहां बताया ना प्रभु ने कि दोनों को बढ़ने दो। कब तक बढ़ने दो? शैतान कब तक रहेगा इस धरती पर? जगत के अंत तक। कलीसिया सुन ले, जगत के अंत में जब एक फाइनल कटनी होगी, परमेश्वर के लोग उठाए जाएंगे, अलगाव का जीवन अलग अलग किया जाएगा। मत्ती 25 के अंदर हम देखते हैं कि वहां भेड़ों को और बकरियों को अलग अलग करने का वृत्तांत है। जब इस प्रकार की छटनी होगी, वो कड़वे बीज से उत्पन्न हुए गट्ठरों को पहले काटा जाएगा और उनको आग में झोंका जाएगा। और यहां लिखा है खटनी जगत का अंत है और काटने वाले चाचा भतीजे हैं, स्वर्गदूत हैं। मैंने उस दिन भी बोला था, ये आखिरी जो कटनी होगी उसमें जो छटनी होगी, ध्यान से सुन लेना, जो कटनी होगी उसमें जो छटनी होगी, वो छांटने वाले पादरी साहब नहीं होंगे, स्वर्गदूत हैं। पादरी साहब के तो खुद के छटने के चांसेस होंगे। क्या पता पादरी साहब भी स्वर्ग पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि स्वर्गदूत दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। उनके लिए कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई उनका रिश्ता नहीं है, सगे संबंधी नहीं है। फाइनली अगर मान लीजिए नरेश भाई को दे दिया जाए कि चलो जी फाइनल करो आप, तो ये अपनी पत्नी को पहले बोलेंगे आजा तू तो चल। पत्नी भले ही टेढ़ी चले,
उसको भी स्वर्ग पहुंचा देंगे ये, क्योंकि इनके ब्लड में भाई भतीजावाद है, हमारे ब्लड में है। लेकिन स्वर्गदूतों के पास ये चरित्र नहीं है। स्वर्गदूत वो करते हैं जो प्रभु का आज्ञा होती है। हम आज्ञाओं में कोताही बरतते हैं, परंतु स्वर्गदूत आज्ञाओं में कोताही नहीं बरतते। वो दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं, उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं हमसे, इसलिए वो करेंगे फाइनल कटिंग। मैं प्रभु को बोला, प्रभु ये बहुत बढ़िया काम किया आपने कि फाइनल कटिंग आपने जो है अपने हाथ में रखी। छटनी का काम जो है आपने हमें नहीं दिया, स्वर्गदूतों को दिया। भले प्रचार का काम आपने हमें दे दिया, वो अच्छा बात है, लेकिन छटनी का काम आपने लास्ट में जो रखा है वो स्वर्गदूत के लिए रखा है। वहाँ कोई भी प्रकार की पार्शलिटी होने की कोई संभावना नहीं है। क्या आप मेरे साथ हैं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते, जैसे जंगली दाने बटोरे गए और जलाए जाते हैं, और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। वैसे ही जगत के अंत में होगा। और क्या होगा? मनुष्य का पुत्र जगत के अंत में मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। किसको भेजेगा? अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य में से, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। किसको? ये जंगली दाने कौन है मालूम है? जो ठोकर खिलाते फिरते हैं, ठोकरों का कारण बन जाते हैं, दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। मैं इस मंच से यहां पर कहना चाहता हूं, बहुत सारी लड़कियों की शादी जब किसी ऐसे परिवार में होती है जहां लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे जगह पर ऐसे एक लड़के की शादी किसी ऐसी लड़की से होती है जिसके परिवार के लोग यानी उस लड़के के ससुराल वाले यीशु को नहीं जानते। ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर होता है, एक सुनहरा खेत आपके सामने खड़ा हुआ है। आप अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, अच्छे प्रदर्शन से उन लोगों को मसीह में खींच ला सकते हो। लेकिन होता क्या है मालूम है? विश्वासी लड़की जब ससुराल में जाती है, सारा रायता ढोल देती है, सारे उद्धार के जितने और जो चांस होते हैं ना उनको भी खत्म कर देती है। कारण एटीट्यूड, कारण व्यवहार, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े करना। अरे जब तुम मसीह में हो और लड़ाई झगड़े कर रहे हो तो संसार में भी जो लोग हैं वो भी तो लड़ाई झगड़ा ही तो कर रहे हैं, वो भी तो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तुम भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, तो तुम में और उनमें अंतर है क्या? इसलिए आज कई बेटियां जिनकी शादी ऐसे परिवारों में हुई और कई दामाद ठोकर का कारण बने हुए हैं, और जो ठोकर का कारण बने हुए हैं उनके लिए क्या लिखा है भैया? राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुक्रम करने वालों को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। ठोकर के कारण और कुक्रम करने वाले। कुक्रम का क्या मतलब होता है मालूम है? कुकर्म हमेशा छुप के किया जाता है। कुकर्म सामने ऐसे दिखते हैं जैसे बहुत बड़े विश्वासी हैं, शाम को थोड़ा बहुत पैक लगा लेते हैं, और वो भी पादरी साहब के साथ, बिशप साहब के साथ। बुरा नहीं मानना, जो कुछ देखा है, जो कुछ सुना है, जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है वही बयान कर रहा हूं मैं। एक पादरी साहब से मैंने पूछा, अरे भाई साहब आजकल क्या बात है, बहुत ज़्यादा लेने लग गए हो आप? अरे क्या करूं यार, बिशप साहब के साथ ज़्यादा हो जाती है। अब क्या बताओ, क्या क्या उत्तर देवे उनको, क्या कहें उनके लिए हम? जैसी राजा वैसी प्रजा। खुद का भी जीवन पवित्र नहीं और प्रजा को भी पवित्रता में बढ़ने नहीं देते।
और ऐसों को ही लोग अपना अगुआ मानकर चलते रहते हैं। ये अंधे अगुए हैं, ये तुम्हें कहीं पहुंचा देंगे। कम से कम अगवा तो आंख वाला देख लो, जिसकी आंख सबसे अच्छी होती है। मैं रेलवे के अंदर जो है, मैं जब नौकरी करता था, सबसे ज़्यादा जो आंखों के विषय में जो है ना चेकिंग होती थी, वो ड्राइवरों की होती थी। ड्राइवर की आंख थोड़ी सी गड़बड़ हुई, ड्राइवर नीचे। भले ही सरकार उसको पैसा उतना का उतना देगी, लेकिन गाड़ी नहीं चलाने देगी। क्यों भैया? कुकर्म, ठोकरों का कारण। जो ठोकर का कारण है और जो कुकर्म करते हैं। अच्छा, एक बात मुझे याद आई अभी, मत्ती के 7वें अध्याय के अगर 20-21 आयत को पढ़ें तो वहां भी यीशु मसीह जो है ऐसा ही बोल रहा है। उस दिन बहुत तेरे मेरे पास आकर कहेंगे, पढ़िए, जो मुझे हे प्रभु कहता है, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। आप मत समझना जो संडे को आके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हो, वो सब स्वर्ग जाएंगे। क्यों? अरे भाई साहब, तो फिर क्या करें? अरे भैया, केवल चर्च में आकर अपना 3 घंटे एक स्वर्गदूत का जीवन बिताने से जिंदगी के अंदर स्वर्ग नहीं मिलेगा। बाहर का जो 25 घंटे है ना, और बाकी के जो दूसरे घंटे हैं आपके, 25 नहीं, 25 में से 3 इधर निकाल, 24 में से 3 इधर निकाल दीजिए, तो जो बाकी के जो घंटे बच रहे हैं आपके, वो आप मसीह में हो कि नहीं? उसके अंदर मसीहत चल रही है कि नहीं? कुकर्म करते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत तेरे लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? याद कर प्रभु, मैं तो बड़ा प्रॉफिट था। और तेरे ओ प्रॉफिट, पत्नी से तो प्यार कर ले पहले। ओ प्रॉफिट, ओ भविष्य देखता, ओ भूत प्रेत निकालने वाले, पहले अपना भूत निकलवाओ। खुद का भूत निकला नहीं, दूसरे का भूत निकाल रहे हैं। मेरे अजीजों, ऐसे लोगों से प्रभु क्या कहेगा? सुनो, बहुत कड़वा है, लेकिन क्या करूं, बोलना पड़ता है। और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को तेरे भी नाम से निकाला, हमने भूत भी निकाले प्रभु, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म करे। अरे तो प्रभु बोलेगा, किसके नाम से करे भाई? मेरे नाम से करे। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, तब मैं उनसे खुल के कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्या बोलेगा प्रभु? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। आई डोंट नो यू, हे मैं तुम्हें कभी जानता ही नहीं हूं। मेरे पास से, हे कुकर्म करने वालों, एक कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से चले जाओ। आई डोंट नो यू, हु आर यू? मेरे अजीजों, आप कितने भी बड़े मिनिस्टर हो, लेकिन आपका चरित्र मसीह में होना चाहिए। आप कितनी भी बड़ी सेवा कर रहे हो, छोटी सेवा कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। स्वर्ग नरक इससे डिसाइड नहीं होगा कि मैंने हजारों लोगों को प्रभु के पास लेकर आया। इससे डिसाइड होगा कि मैं कहीं ठोकर का कारण तो नहीं बना, मैंने कहीं कुकर्म के जीवन को तो नहीं जिया। लेकिन अगर ये दो बातें हमारे जीवन में आए, नरक तैयार है। क्या लिखा है? आगे पढ़िए ब्रदर, 42-43 को। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। कहां डालेंगे? आग के कुंड में डालेंगे। फाइनल कटनी तक वो दोनों एक साथ बढ़ेंगे, काटे जाएंगे और आग के कुंड में डाले जाएंगे। वहां रोना, जहां रोना और दांत पीसना होगा। आज मैं कई बार बोल चुका हूं, पहले भी बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं। आपके घरों में आज भी रात को रोना और दांतों का पीसना क्यों है? क्यों है आपके घर में रातों को रोना
और दांतों का पीसना। क्यों आपकी पत्नी रोते हुए रात गुजार रही है? क्यों आप रोते हुए रात गुजार रहे हो? क्यों आपके बच्चे आपको रात रुलाते हुए गुजार रहे हैं? क्यों आपके घर में दांतों का पीसना चल रहा है? क्यों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आ रहा है? क्यों एक दूसरे के ऊपर लड़ाई झगड़ा आ रहा है? क्योंकि आपका चरित्र मसीह में ठीक नहीं है। यही दिखा रहा प्रभु तुमको, तुम्हारे घर में चल रहा है ये सब कुछ। अभी फाइनली तो बाद में होगा, अभी तो ये समझ लो रिहर्सल चल रही तुम्हारे घर में। दांतों का पीसना होगा, और एक दूसरा भाई एक दूसरे पे दांत पीस रहा है प्यार की बजाय। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में, और हम धर्मी लोग अपने पिता के वे राज्य में अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम कैसे चमकेंगे? सूर्य के समान सूर्य चमकेंगे। की नाई चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छी रीति से यीशु मसीह ने इसको एक्सप्लेन किया, अपने चेलों को समझाया। खेत संसार है, बीज परमेश्वर का वचन है ना। दो प्रकार के बीज कौन है? परमेश्वर का के लोग और शैतान के लोग। कड़वा बीज कौन है? मीठा बीज कौन है? अरे कितना प्यारा यीशु मसीह है, कितना अच्छी रीति से समझाया अपने चेलों को। कितनी अच्छी टीचिंग यीशु मसीह ने उनको दी। ठोकरों का कारण और कुकर्म करने वाले कहाँ चले जाएंगे? लास्ट एंड फाइनल स्वर्गदूत जो है जब उठा करके हमें नरक के अंदर फेंकेंगे, वहाँ कोई भतीजावाद चाचावाद नहीं आएगा। आगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी रीति से ये दृष्टांत, बीज बोने वाला दृष्टांत और ये कड़वा बीज और मीठे बीज का, अच्छे बीज का जो दृष्टांत समझ में आया होगा। और निकलती हुई कुछ बातें थी वो भी मैंने आपको बताई। बाइबल को ठीक से पढ़ो, बाइबल को ठीक से समझो, कहीं का कहीं मत घुसेड़ो उसको। लिख दिया यहां पर दुष्ट की संतान, तो वह जोड़ दिया उधर। ऐसे आप मत समझना जो मैं गलत बोल रहा हूं, ऐसी डॉक्ट्रीन है, ऐसे सिद्धांत सिखाते हैं लोग। और मैं उनको कंडेम करता हूं, मैं उनका खंडन करता हूं, और आपको कहता हूं ऐसे लोगों से बचो। अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, नहीं तो फाइनल डेस्टिनेशन में आप लोगों सब गड़बड़ा जाओगे। ये तो आप मत समझना। और ऐसा वो ऐसी कलीसियाएं भी तो बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, लिखा है ना कड़वा बीज में बढ़ेगा। वो कड़वाहट, कड़वे बीज, वो गलत बीज के जो गलत डॉक्ट्रीन में चल रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। काय के लिए बढ़ रहे हैं? आपको बता दिया मैंने। फाइनली जब स्वर्गदूत आएंगे वो फैसला करेंगे कि कौन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड चला और कौन कड़वा बीज है और कौन अच्छा बीज है। बाइबल की आयतें निकालने वालों और उसका गलत अर्थ निकालने वालों, बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने खींचतान कर उसका अर्थ लगाया और अपने ही बर्बादी का कारण बना लिया उन्होंने। परमेश्वर का वचन पतरस जो है इस बात को बोलता है कि उन्होंने पौलुस की कुछ बातों को खींचतान कर उसका अर्थ लगा लिया और अपनी ही बर्बादी का कारण बना लिया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं अंत में आपको पढ़ा देता हूं, ऐसी बात है तो पढ़िएगा। दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसके 16 पद को। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। जिनका समझना कठिन है। पौलुस ने जो बातें कही है वो उनको समझना तुम्हारे लिए कठिन है। और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। ये खींचतान करने वाले, वचन में खींचतान करने वाले अपनी बर्बादी का कारण बनाते हैं, अपने नाश का कारण बनाते हैं। यजकेल 22:26 पढ़ दीजिए ब्रदर जरा अंत में। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है। कैसे लगा लेते हैं अर्थ? खींच खांच कर। सीधा लगाओ ना भाई। कौन तुमको बोल रहा है कि उत्पत्ति 4 अध्याय की पहली आयत को गायब करो?
एक दिन एक भाई था, मेरा मित्र था, और मैं उससे बोला, भाई तू चर्च में क्यों नहीं आता है? अपन तो घर पे ही प्रार्थना कर लेते हैं पादी साहब। तो मैंने उसको बड़े प्यार से बोला, फिर इब्रानियों 10:26 को काट दे तेरी बाइबल में से। अरे बाइबल में से कोई चीज काट रहा है तो गुनाह है, नरक चल जाएंगे। तो मैंने कहा तू फिर उसका तो विरोध कर रहा है? काट दो अपनी बाइबल में से इन आयतों को। खींच तान कर उसका अर्थ लगाकर अपनी ही बर्बादी का जखीरा तैयार करते हैं। लिखा है बिल्कुल, खींच तान कर उसका अर्थ लगाते हैं, और मेरी पवित्र वस्तुओं को उन्होंने क्या किया है? अपवित्र कर दिया है। और उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं पवित्र माना। है पवित्र का कोई भेद नहीं। अच्छा जी, आप दारू पी रहे हो तो भी स्वर्ग जाओगे? डाकू मरे तो भी स्वर्ग भेज दिया हमने, और संत मरे तो भी हम स्वर्ग भेज देते हैं। भारत के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। और ना औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है, ना खुद ने पवित्र अपवित्र सीखा, ना दूसरों को सिखाया। ना खुद ने दारू छोड़ी, ना शिष्य को छोड़ने दी। और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चित ऐसे रहते लोग हैं। दोनों गुरु चेले स्वर्ग में नहीं, नरक में ठेलम ठेला करेंगे, ध्यान रखना। जैसा गुरु वैसा चेला। आइए आज शाम अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी में रखें, प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए प्रभु जो तूने हमको दिया, कि इसके द्वारा परमेश्वर हम आपके भेद को समझ सकें। तूने दृष्टांतों में बहुत सारी बातें कह के हमें बहुत सारी बातों को समझाया। तुझे धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा गौरव तुझे देते। जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीष दे प्रभु। जो बीमार है उन्हें चंगा कर, और सारा आदर महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदावा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे, और हम सब बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, लाइक करें। अपने प्रार्थना के निवेदन यदि आप देना चाहते हैं तो प्रार्थना टावर के नंबर हमारे स्क्रीन पर हैं। यदि आप इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, अपनी निजी प्रार्थनाओं में, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में, कलीसियाई प्रार्थनाओं में, पारिवारिक प्रार्थनाओं में, हमें याद रखें। और साथ में यदि आर्थिक सहयोग के लिए स्क्रीन के ऊपर आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।